महाराष्ट्र के पुणे जिले में रांजणगांव में अष्टविनायकों में से एक महागणपति का प्रसिद्ध और पावन मंदिर है। महागणपति यानी शक्ति से परिपूर्ण गणपति। महागणपति को 12 भुजाएं यानी के हाथ होते हैं। इसी महागणपति की आराधना करके भगवान शंकर जी ने त्रिपुरासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए इस गणेश को त्रिपुरारी वरदो महागणपति भी कहते हैं। तो आज हम इसी महागणपति के दर्शन करने मणिपुर क्षेत्र यानी आज के रांजणगांव चलते हैं। रांजणगांव पुणे डिस्ट्रिक्ट में पुणे अहमदनगर हाईवे पर ही पुणे से सिर्फ 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। रांजणगांव का महागणपति मंदिर हाईवे से एकदम सटा हुआ है। हाईवे को लगकर ही मंदिर का बड़ा सा गेट है। गेट पर अष्टविनायकों की 8 मूर्तियां लगाई हुई है और गेट के अंदर पार्किंग की अच्छी व्यवस्था की गई है। पुणे अहमदनगर मार्ग की सारी बसें रांजणगांव में मंदिर के पास रुकती ही है। आप साल में किसी भी वक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। रांजणगांव का यह मंदिर पूर्वमुखी है। प्रवेश द्वार पर जय और विजय नाम के भव्य द्वारपाल बनाए गए हैं। प्रवेश द्वार के ऊपर पेशवेकालीन भव्य नगारखाना बनाया हुआ है। मुख्य गेट से अंदर जाने पर अंदर पुरातन मंदिर दिखाई देता है। मंदिर के चारों ओर बड़ा सा विस्तीर्ण प्रांगण है। यह मंदिर बनाते समय दिशाओं का अच्छा प्रयोग और उपयोग किया गया है। यहाँ पर दक्षिणायन के वक्त यानी कि मकर संक्रांति के बाद गणेश मूर्ति पर सूरज की किरणें गिरती है। यह इस मंदिर का मुख्य वैशिष्ट्य है। पुरातन काल में त्रिपुरासुर नाम का असुर गणेश जी से मिले वरदान के कारण उन्मत्त हुआ था। त्रिपुरासुर ने पृथ्वी और स्वर्ग पर आधिपत्य स्थापित किया। तब सभी देवताओं ने मिलकर गणेश जी की आराधना की। प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम, इन 8 श्लोकों के संकटनाशम गणपति स्तोत्र से गणेश जी की स्तुति की, आराधना की। गणेश जी ने प्रसन्न होकर सभी देवताओं को आशीर्वाद दिया। शंकर जी ने गणेश जी की जिस जगह पर आराधना की उसी जगह पर मणिपुर गांव में गणेश मंदिर बनवाया। वही पुरातन मणिपुर गांव यानी कि आज का रांजणगांव। तत्पश्चात शंकर भगवान जी ने त्रिपुरासुर का विनाश किया और इसी घटना के कारण शंकर भगवान को त्रिपुरारी के नाम से भी पहचाना जाता है। यह घटनाक्रम कार्तिक शुद्ध पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस पूर्णिमा को भी त्रिपुरारी पूर्णिमा कहते हैं। इस मंदिर की महागणेश की मूर्ति पूर्वाभिमुख है। मूर्ति बाएं सूंड वाली और आसनस्थ मुद्रा में यानी कि बैठी हुई है। मूर्ति का माथा चौड़ा है और मूर्ति की दोनों ओर रिद्धि और सिद्धि खड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर और एक मूर्ति कहीं और छुपाकर रखी हुई है और उस मूर्ति की 10 सूंडें और 20 हाथ है। लेकिन मंदिर प्रशासन ने ऐसी कोई पुरातन मूर्ति होने से इनकार किया है और यह एक मनगढ़ंत कहानी है ऐसा बताया है। इस मंदिर के प्रांगण में पुरातन पत्थर के कुछ पिलर दिखाई देते हैं। इससे यह मंदिर काफ़ी पुरातन यानी 9वीं या 10वीं सदी का हेमाडपंथी मंदिर होगा ऐसा लगता है। मंदिर के प्रांगण में अनेकों मंदिर है। भक्तगण इन मंदिरों में भी दर्शन करने आते हैं। मंदिर प्रांगण में मुख्य मंदिर के पीछे एकदम पुरातन पत्थर से बना बड़ा सा कुआं भी है। भक्तगणों के लिए मंदिर प्रशासन ने अनेकों सुविधाएं की हुई है।
सस्ते में रहने और खाना खाने की व्यवस्था मंदिर प्रांगण में ही की हुई है। आप फोटो में दिखाई देने वाले मोबाइल नंबर पर रहने के लिए भक्ति निवास से संपर्क कर सकते हैं। रांजनगांव में गांव वालों के पास हर साल गणपति नहीं आते हैं। भाद्रपद महीने में सब गांव वाले ही गणेश पूजन के लिए मंदिर में जाते हैं। भाद्रपद महीने में शुद्ध प्रतिपदा से लेकर षष्ठी तक रांजनगांव में बड़े उत्सव का आयोजन होता है। उत्सव के पहले 4 दिन गणपति मूर्ति को गांव में हर एक गली में घुमाया जाता है और गांव वाले मंदिर के गर्भगृह में जाकर गणपति बप्पा की पूजा कर सकते हैं। रांजनगांव का गणपति मंदिर हर रोज सुबह 5:30 बजे से रात 10 बजे तक सामान्य भक्तों के लिए खुला रहता है। मंदिर प्रांगण के बाहर एक सुंदर सा उद्यान बनाया गया है। उद्यान में अनेक सुंदर सुंदर फूल और पौधे हैं। अनेक प्राणियों के जीवित दिखने वाले स्टैचू भी यहाँ पर रखे हुए हैं। इन स्टैचूज की तरफ छोटे बच्चे तो क्या, बड़े व्यक्ति भी आकर्षित होते हैं। ऐसे पवित्र और पावन रांजनगांव के महागणपति के आशीर्वाद लेने आप जरूर आइएगा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। धन्यवाद।